प्रकार में एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। ये देखने वाले इनका सराव लेने वाले। तो पहले वीडियो में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ये देखा। अब हम एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखो। तो देखो यहाँ प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला है, गांव के घर किससे बने हैं? इसका उत्तर है गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हैं। दूसरा है, दिन में घर में रोशनी किससे आती है? इसका उत्तर है दिन में घर में रोशनी छत पर बने रोशनदान से रोशनी आती है। गांव का विद्यालय कैसा है? गांव का विद्यालय स्वच्छ और सुंदर है। गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? इसका उत्तर है गांव के लोग कुएं से पानी लाते हैं। सामान ढोने के लिए गांव में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है सामान ढोने के लिए गांव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। सोने बैठने के लिए गांव वाले किस चीज का उपयोग करते हैं? सोने बैठने के लिए गांव वाले चारपाई का उपयोग करते हैं। गांव का चित्र देखकर क्या लगता है? गांव का चित्र देखकर लगता है कि आप गांव प्रगति कर रहा है। शहर के मकान कैसे होते हैं? शहर के मकान कई मंजिले और आलीशान होते हैं। शहर की सड़कों पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? शहर की सड़कों पर बसें, कारें, दुपहिया तथा रिक्शे आदि वाहन चलते हैं। शहर की सड़कें किससे बनाई जाती है? इसका उत्तर है शहर की सड़कें कोलतार और सीमेंट से बनाई जाती है। शहर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? शहर के पुरुष प्राय कोट, शर्ट, पैंट, कुर्ता आदि कपड़े पहनते हैं और शहर की जो स्त्रियां तथा पश्चिमी ढंग के कपड़े पहनती है। चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है? चौराहे पर आने जाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल लगाया जाता है। हमें सड़क कहां से पार करनी चाहिए? हमें सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। जीवन किसका नाम है? जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। घड़ी हमें क्या सिखाती है? घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। हृदय किसके समान होना चाहिए? हृदय आसमान के समान विशाल होना चाहिए। हमें किस तरह काम करना चाहिए? हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। आगे कौन बढ़ता है? जो चलता है वह आगे बढ़ता है। पद और नाम कौन पाता है? जो आगे बढ़ता है वही पद और नाम पाता है। हमारी बोली कैसे होनी चाहिए? हमारी बोली माँ की बोली जैसी मीठी होनी चाहिए। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार सच्चे और ऊंचे होने चाहिए। दोनों भाई हमेशा क्या सोचा करते थे? दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। बड़ा भाई किसके बारे में सोचने लगा? बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में सोचने लगा। बड़ा भाई रात को उठकर कहाँ गया? बड़ा भाई रात को उठकर खलिहान में गया। बड़े भाई ने कितना अनाज बांधा? बड़े भाई ने 10 गठरी अनाज बांधा। छोटा भाई बड़े भाई की मदद क्यों करना चाहता था? छोटा भाई बड़े भाई की मदद करना चाहता था क्योंकि उसके घर गृहस्थी के खर्च अधिक थे। बड़ा भाई छोटे भाई की मदद क्यों करना चाहता था? बड़ा भाई छोटे भाई की मदद करना चाहता था क्योंकि उसे सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। बन ठनकर कौन आया था? सृष्टि बन ठनकर आई थी। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले कौन थी? सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी। ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के पति थे। आजकल लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं? आजकल लड़कियां समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखो। हिंदी वर्णमाला के स्वर निम्नलिखित है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अम, अ,
अनुस्वार और विसर्ग से तुम क्या समझते हो? अब देखो अ पर बिंदी यानी इसे लगाने पर अम बनता है। इस ये जो चिन्ह है को यानी हम को अनुस्वार कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। सभी पंचमाक्षरों यानी न न म के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता है। सभी पंचमाक्षरों न त्र न न म के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता है। अ के बाद दो बिंदियां यानी अ के बाद जो बिंदियां आती है दो लगने पर आ बनता है, उसे विसर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। आगे देखो अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? अ पर चंद्रबिंदी, अ पर जो चंद्रबिंदी है लगने पर ए बनता है। इस ए को अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में व्यंजन कितने हैं? अब देखो हिंदी में 33 व्यंजन है। ड और ढ दो विशेष व्यंजन है। ये दो जो विशेष व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, य और श्र, ये चार क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ळ अक्षर के बारे में जानकारी दो। ळ अक्षर मराठी भाषा का अक्षर है। कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टिळक, तमिल आदि। पाई हटाकर संयुक्ताक्षर बनाओ और उसका एक एक उदाहरण लिखो। अब देखो यहाँ पे पाई हटाकर हमें क्या करना है? अब हमें इन शब्दों का पाई हटाकर उसका संयुक्ताक्षर बनाना है। यहाँ पे च अधिक छा, च अधिक छा बराबर छा, इसका एक उदाहरण है अच्छा। दूसरा है प अधिक या बराबर क्या, इसका शब्द बनता है प्याला। ध अधिक या बराबर ध्या, इसका शब्द आता है ध्यान। ग अधिक वा बराबर ग्वा, इसका शब्द आता है ग्वाला। आगे का प्रश्न, पाई हटाकर जुड़े अक्षरों वाले निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त अक्षरों के नीचे रेखा खींचो। अब देखो जो पाई हटाकर जुड़े अक्षरों वाले शब्द के नीचे हमें रेखा खींचनी है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, चप्पल, पत्थर, डिब्बा, गुच्छा, पुष्प, ग्वाल। अब यहाँ पे चप्पल यानी ये पाई हटाकर शब्द बना है प, यहाँ पे पत्थर में तो डिब्बा में, गुच्छा में और पुष्प और ग्वाल। आगे देखो हलंत लगाकर जुड़े अक्षरों से संयुक्त अक्षर बनाओ और उनका एक एक उदाहरण दो। हलंत लगाकर, अब यहाँ पे देखो दिया है शब्द ट अधिक टा, यहाँ पे दिया ट अधिक टा बराबर टा, यहाँ पे शब्द आता है भुट्टा। ये ट के नीचे हमें क्या करना है? हलंत लगाना है। यहाँ पे दिया है, इससे शब्द आता है भुट्टा। दूसरा है ट अधिक ठ बराबर थ, यहाँ पे हलंत लगाना है, इससे शब्द आता है गट्ठर। आधे होकर जुड़े अक्षरों से संयुक्त अक्षर बनाओ और उसका एक एक उदाहरण लिखो। यहाँ पे दिया है आधे होकर हमें संयुक्त अक्षर बनाने। क अधिक ट बराबर ट, यहाँ पे आता है शब्द डॉक्टर। फ अधिक फ बराबर फा, यहाँ पे आता है शब्द गफ्फार। क अधिक ख बराबर ख, यहाँ पे आता है मक्खन। फ अधिक त बराबर थ, यहाँ पे आता है मुक्त। र के विभिन्न प्रकारों से जुड़े संयुक्त अक्षर बनाओ और उनका एक एक उदाहरण दो। यहाँ पे दिया है ग अधिक र बराबर ग्रह, यहाँ पे आता है ग्रह। दूसरा है द अधिक र बराबर द्र, यहाँ पे आता है शब्द इंद्र। ट अधिक र बराबर ट्र, यहाँ पे शब्द आता है ट्रक। र अधिक ज बराबर ज, यहाँ पे शब्द बनता है फर्ज। तो इन प्रश्न उत्तरों को आपको लिखकर उन्हें याद करना है, और भी हम कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है।